जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का हम टॉपिक देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यानी सभी सब्जेक्ट का यानी साइंस और हिंदी यानी सोशल साइंस यानी तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अनदेखा न करेंगे विद्यार्थी। अगर अनदेखा करते हैं तो आपको हानि हो सकती है, यानी आप एग्जाम में यानी कि आप लोग को क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा ये क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या कह रहा क्वेश्चन। देखिए पहले साइंस का बताएंगे, उसके बाद हिंदी का, यानी फिर सोशल साइंस का। यानी आप लोगों को टोटल कितना 60 ऑब्जेक्टिव यानी टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान देंगे विद्यार्थी सभी लोग। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे क्या कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। बताएंगे किस फोकस दूरी का जो दर्पण होता है ना वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक किसका होता है, तो अवतल दर्पण का क्या होता है, ऋणात्मक फोकस दूरी होता है। ठीक है, अगर उत्तर पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर धनात्मक पूछा जाएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक पूछा जाए तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दर्पण की फोकस दूरी यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है वो क्या रहता है। बताइएगा क्या होता है संबंध, तो एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। क्या R/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एडिशन क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को अनदेखा ना करेंगे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा एडिशन। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या करा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे श्वेत यानी श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है जो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो है वो कम झुकती है। कौन सा कम झुकती है एडिशन, तो लाल है वो कम झुकती है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है। मानव आँख की रेटिना के द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वो कैसा होती है, कैसा होती है, तो ये वास्तविक और कैसे होता है, उल्टा होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। आकाश का रंग नीला होता है। बताएगा आकाश का रंग जो नीला होता है वो क्यों होता है, तो आकाश का नीला जो होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है वो नीला। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बताइएगा किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो बड़ा बनता है वो किसके कारण बनता है, तो अवतल दर्पण के कारण। किसके कारण, तो अवतल दर्पण। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो उपयोग किया जाता है। बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा लेंस है जो निकट दृष्टि यानी निकट की वस्तु जो कि ये साफ साफ है यानी नहीं दिखती है उस यानी उसी को ठीक करने के लिए उपयोग कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा यानी अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर या मोटर या जनरेटर या विद्युत धारा। चलिए इसका आप लोग कॉमेंट में जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी कॉमेंट में सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या कर रही है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया। बताइए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को जो प्रतिपादन किए थे वो कौन किए थे, तो मैक्सवेल किए थे। कौन किए थे, मैक्सवेल। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर का एसआई मात्रक बताइएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, कूलाम होता है, कौन सा होता है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा यानी विभवांतर को जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है वो द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, श्रेणी क्रम द्वारा, समांतर क्रम द्वारा, श्रेणी और समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो श्रेणी क्रम द्वारा हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। बताएगा निम्नलिखित में से जो है चुंबकीय का वल रेखा जो होती है वो कैसी होती है। बताइए चुंबकीय वल रेखा का जो होती है वो काल्पनिक होती है। कैसा होती है, तो काल्पनिक। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या कर रहा है।
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है बताइएगा? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 गुना 10 की पावर कितना होता है? 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है बताएगा? नवीनीकरण जो ऊर्जा का स्रोत है वो किसे माना जाता है? नवीनीकरण किसको बोला जाता है? तो सौर ऊर्जा को। ठीक है, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अपसारी लेंस कहा जाता है बताइएगा? किसको हम लोग बोल सकते हैं अपसारी लेंस? किसको बोल सकते हैं अपसारी लेंस? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल अवतल उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसको बोलते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है बताइएगा? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, प्रकाश का जो प्राथमिक होता है वो लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा, यानी उपयुक्त सभी, यानी इसमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन है जो नेत्र का रंगहीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है? कॉर्निया होता है। ऑप्शन बी में पुतिला, यहाँ पर पुपिल दिया गया है, ये गलत हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, पुतली हो जाएगा यहाँ पर। रेटिना, आइरिस किसको में होता है बताइएगा? यानी निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र है जो रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग किस में होता है? तो आइरिस में होता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 HP बराबर क्या होता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताइएगा। 1 HP बराबर यानी 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। विशालक शीशा यानी होता है बताएगा? यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो कैसा होता है? कौन सा लेंस होता है या दर्पण होता है? क्या होता है? तो लेंस होता है, यानी अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस उसी को बोलता है विशाल शीशा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे अब हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि टॉप यानी 20 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन अब हिंदी का देख लेते हैं सारा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर विख्यात भाषण एनिहल्सन, क्या एनिहल्सन ऑफ कास्ट का हिंदी का रूपांतरण जो किए थे वो किसने किए थे? किसने किए थे? तो ललायत सिंह यादव ने किया था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब के कितनी लड़कियां थे बताइएगा? सेन साहब के जो लड़कियां थे वो 5 लड़कियां थे। कितने थे? यानी 5 लड़कियां थे सेन साहब के, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्रजा शब्द का प्रत्यय बताएगा? प्रत्यय जो होता है हमेशा पीछे लगता है। ठीक है, और उपसर्ग हमेशा आगे रखते, याद रखिएगा। प्रत्यय यहाँ अग्रजा शब्द का बताएगा? अग्रजा, अजा क्या आ रहा? अजा आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अग्रजा, अजा आ रहा था, अग्रजा आल देखिए लास्ट में आ रहा है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन किसका बेटा बताएगा? मदन जो है वो किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? जो मदन है वो गिरधर लाल का बेटा है। आप लोग याद रखेंगे किसका बेटा है मदन? तो गिरधर लाल को। आप लोग को एग्जाम 2023 बोर्ड में यही सब क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई बताइएगा? किसे है जो नाइट की उपाधि प्रदान की? महारानी विक्टोरिया। चलिए इसका देखेंगे करेक्ट जो जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? मैक्स मुलर को बोला जाता है। किसके प्रदान की गई थी? तो मैक्स मुलर, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी कविता में प्रबंध जो है उसके प्रवर्तक कौन है? कौन हो जाएंगे? इसका सही जवाब नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मसात शब्द का प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आत्मसात शब्द का प्रत्यय आत्मसात, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। विचार और वितर्तक किस लेखक की रचना है बताएगा? विचार और वितर्तक जो है वो किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए में दिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुणाकार मोल या जितेंद्र मिश्र। बताइए क्या हो जाएंगे इसका सही जवाब? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखून बार बार काटते रहना अंकुलित यानी कि अलंकृत करते रहना निरूपित करता किसको? तो सुंदरता और स्वास्थ्य को ध्यान देने का करता। ठीक है, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10 का
सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौंदर्य बोध का यानी संस्कृति का चेतना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऐसे तो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ही सुंदरता ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम बताएगा। घृणा, घृणा क्या होता है, घृणा के विलोम यानी उल्टा शब्द पूछ रहा, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, यानी घृणा, घृणा का हो जाएगा प्रेम। ठीक है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेम। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, बताएगा हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का जो लिंग निर्णय होता है, क्या हवा क्या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो हवा चल रही है, आप लोग लिंग निर्णय करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, यानी 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, यहाँ पदबंध पूछ दिया, कौन क्या पूछ रहा है, पदबंध, तो 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो विशेषण पदबंध हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वो वाक्य क्या है, उसने अपना मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य का क्या हो जाएगा, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सरल वाक्य, क्या है ये सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, बताएगा नक्षत्र लोक है वो किस लेखक की कृति है, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुणाकार मूल्य। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके उपमा दी जाए के लिए एक शब्द बताए, जिसका उपमा दी जाए उसको क्या उपमेय बोला जाएगा, क्या हो जाएगा एक शब्द उपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी शब्द का भाषा जो है लिपि क्या है, मराठी भाषा की लिपि जो है वो क्या बताइएगा, मराठा भाषा का जो लिपि है ना वो देवनागरी है, क्या है देवनागरी, देवनागरी लिपि हो जाएंगे, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा नागरिक है कौन सा परमार शासक क्या विद्या अनुरागी थे, कौन सा थे विद्या अनुरागी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविद्यालय नामक जो कहानी है उसका संग्रह यानी किनकी रचना, किनके द्वारा रचना किया गया, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा किया गया। आप लोग ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखेंगे, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर की माँ गुस्से से क्यों पागल हो गई, तो बताइए बहादुर को जब माँ थे ना वो गुस्से से पागल इसलिए हो गए कि बहादुर ने अपने भाई यानी भैंस को मारा था, इसलिए उसकी माँ ने गुस्सा हो गई थी। ठीक है, उसका माँ गुस्सा हो गई थी। आप देखेंगे टॉप यानी 20 क्वेश्चन किस क्या चीज़ का देखेंगे, तो सोशल यानी सामाजिक विज्ञान का देखते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट लिकोव्स की संधि है जो किन देशों के बीच हुई थी, बताइएगा किन देशों के बीच हुई थी, तो रूस और किस बीच के, जर्मनी, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो जो जाना जाता है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं नाम से जाना जाता है, इसमें वो नाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, किस वार्षिक में अधिवेशन में पारित हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपलब्धि किस किसान द्वारा यानी आंदोलन के दौरान की गई थी, बताइएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपलब्धि किस किसान आंदोलन के द्वारा की गई थी, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा बारदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट एक्ट कब पारित हुआ, बताइएगा भारत के लिए पहला फैक्ट एक्ट जो पारित हुआ था कौन से ईस्वी में हुआ था, तो आप लोग को याद रखना यानी ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस भाग यानी किस वर्ग का शोषण हुआ था, पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण हुआ था किस वर्ग के साथ हुआ था, तो कृषक वर्ग के साथ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, कौन सी थी क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस देश से दशक में हुई थी, भूमंडलीय की जो शुरुआत हुई थी वो किस दशक में हुई थी बताएंगे, तो 1990 दशक से हुई थी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी, बताइएगा गुटेनबर्ग के जो सर्वप्रथम जो पुस्तक की छपाई गई थी वो किस पुस्तक की छपाई की गई थी, तो बाइबिल की पुस्तक की छपाई की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? मुद्रा का जो सर्वप्रथम जो शुरुआत हुआ था ना वो चीन से हुआ था। आप लोग को पढ़ा चुके हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक में प्रजनन प्रक्रिया से को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बताइएगा, बाधित करने वाला जो रसायन हो जाएगा वो कौन सा रसायन है? तो एंड्रिन है। क्या है? एंड्रिन जो है एक रासायनिक ठीक है। ये क्या है किसको? तो मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के अति जल दोहन का भूमि जल के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बताइएगा, किस केंद्र का संकेंद्रण बढ़ा? तो यानी जो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आर्सेनिक का बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा का संबंध है। बताइए संविधान की जो धारा का संबंध है वो किससे संबंध है? तो वन और जीवों की यानी कि संसाधनों के संरक्षण से संबंध है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का फैलाव है? तो 10 क्या हो जाएगा, 7% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7%। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक पड़ता है? बताइएगा, एल्युमिनियम जो बनाने के लिए जो खनिज का आवश्यक पड़ती है वो कौन सा खनिज का आवश्यक पड़ती है? तो बॉक्साइट का आवश्यक पड़ती है एल्युमिनियम में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास यानी कि सर्वाधिक संभावनाएं हैं? 16 का क्या हो जाएगा सही जवाब, यानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौने उद्योग है या छोटे पैमाने पर उद्योग है, ठीक है, यानी स्मॉल पे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कितने यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकामिन है? किस देश में कितने विशेष यानी आर्थिक क्षेत्र का विकामिन है? यानी जो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी 5 देश, ठीक है, यानी 5 यानी क्षेत्र यानी विकामिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है? बताएगा, बिहार में सीमा के जो रेल मार्ग की जो लंबाई है ना वो कितनी है ड्यूरेशन? यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा यानी 6283 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, बताएंगे तलछी की सहायता से किसी स्थान का विशेष से मापी गई यानी ऊंचाई को क्या बोला जाता है? बताइएगा, क्या बोला जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई बोला जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों का पास ना जरूर शेयर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को सारा क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है, नोट कर लेना सारा आप लोग को, यही सब यानी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।